आइए आज हम सीखते हैं ए लाइन जैकेट वाली ड्रेस। ये अनारकली का भी लुक देती है और एक कुर्ती का भी लुक देती है। इसमें जैकेट हमने मेटल शिफॉन कपड़े का बनाया है और उसको हमने बिल्कुल अलग रखा है, इनर के साथ उसको अटैच नहीं किया है। और ये जो इनर है ये हमने बटर क्रेप कपड़े का बनाया है। फुल स्लीव्स हमने रखी है जैकेट की। इनर की हमने हाफ स्लीव्स रखी है, चाहे तो आप स्लीवलेस भी बना सकते हैं। और इसमें एक लेस लगाई है, उससे ये स्टाइलिश लुक देता है, अच्छा लुक लगता है। और इसका हमने कॉलर वाला नेक बनाया है। आप चाहें तो जैकेट को बिना कॉलर वाला भी बना सकते हैं, छोटा नेक दे सकते हैं और थोड़ा यहाँ तक बटन लगा के इसको फिर ऊपर रख सकते हैं। इसको हमने फ्रंट में ये डिजाइनर जिप लगाई है, इससे एक स्टाइलिश लुक आता है। क्योंकि जैकेट को थोड़ा कवर करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो यहाँ पर लगाना ही होता है, चाहे तो आप थोड़े बटन लगा दें और या फिर आजकल जिप का बड़ा फैशन चल रहा है तो मैंने इसमें जिप लगाई है। तो आइए आज हम सीखते हैं ए लाइन जैकेट वाली ड्रेस। पहले हम इनर की कटिंग करेंगे। हमारे पास जो लेंथ है वो है 47 इंच और उसमें हम 1.5 इंच प्लस कर देंगे तो 48 और 48.5 होगा। अब हम सबसे पहले कपड़ा किस तरह से निकाला जाए। ये कपड़ा है 2.25 मीटर। इसको किनार टू किनार लंबाई में डबल कर लेंगे और ऐसे ए लाइन कुर्ते के लिए चारों ऐसे फोल्ड बराबर कर लेंगे। अब हम इस पर सादे कुर्ते की ड्राफ्टिंग कर लेंगे। पहले आप सब तरफ से इसको बराबर कर लीजिए। कमर लंबाई तक सादे कुर्ते की ड्राफ्टिंग होगी, उसके बाद से इसमें चेंजेस आएंगे। तो सबसे पहले हम लंबाई लेंगे। ये जुड़ी हुई साइड्स कपड़ा है, ये भी जुड़ी हुई साइड है। वैसे तो ये इनर है तो हमारी जो लेंथ है 47, हम उतना ही रख लेंगे क्योंकि जैकेट से इनर थोड़ा छोटा होगा तो सही रहेगा। तो 47 है तो हम 47.5 इंच ले लेते हैं। ये हमने सादे कुर्ते की तरह आर्म होल और गले के निशान लगा दिए। तख्ती का आधा लिया है, आर्म होल स्टैंडर्ड साइज 7.5 इंच लिया है, 1 इंच ये बाहर लिया है, ये 1.5 इंच हमने लिया है और ये 1 इंच लिया है। यहाँ से भी ये 1 इंच है और ये हमारा सीने का चौथा +2 है। सीना इसमें 37 है, उसका चौथा 9.25 होता है, उसमें +2 किया तो 11.25 होता है। इस तरह से ये ले लिया। अब हम कमर लंबाई कैसे लेंगे। कमर लंबाई ए लाइन ड्रेस में जो नॉर्मल होती है उससे थोड़ी सी ज़्यादा लेते हैं। उसकी वजह यह है कि जो यहाँ पे जो शेप आता है वो एकदम उठा नहीं रहता, एकदम सही से शेप आता है ये ना। तो इसलिए हम जो नॉर्मल हमारी कमर लंबाई इसकी 14 थी तो हम इसमें 16 इंच ले लेंगे। 16 इंच 2 प्लस कर लेते हैं तो ये 16 इंच हो जाएगी। अब हमारी कमर गोलाई है 32 इंच। 32 का चौथा 8 आता है। 1/4 निकालने का तरीका वही, इंची टेप को ऐसे 4 बार फोल्ड कर लीजिए। 8 आता है, उसमें +2 कर लेंगे, 9 और 1 10। अब हम यहाँ से ये 10 इंच पे निशान लगा लेंगे और एक कर्व वाले स्केल से इनको आपस में ज्वाइन कर लेंगे। अब हम ये घेर वाली ए लाइन बना रहे हैं तो ये जो कपड़े की चौड़ाई है उतना सारा हम इसको लूज रख लेंगे, उसका पूरा घेरा उतना रख लेंगे। बहुत ज़्यादा रखेंगे तो कोई सेंस नहीं है, वो यहाँ से सारा अंदर की तरफ चला जाता है। इसलिए जो कपड़े की चौड़ाई है, जो कपड़े का पन्ना है, आप उतना ही उसे चौड़ा ले लीजिए। हाँ, कम पन्ने का कपड़ा अगर है तो फिर आप थोड़ा ध्यान रखें। ये कपड़े का पन्ना जो विड्थ है वो 44 वाली है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी।
तो अब हम इस निशान को यहाँ से सीधा में ये स्लांट इस तरह से ऐसे मिला देंगे। ये सीधे स्केल से हम इसको निशान ड्रॉ कर लें। अगर आपके पास जैसे हमारा जो ब्लाउज का पन्ना आता है वो 15-16 का आता है तो वो इतना होता है, तो हम उसे अगर मिलाएंगे तो ऐसे मिलेगा वो। तो फिर इसके लिए ये देखना है कि ये सीट पर अगर कहीं फिट तो नहीं हो रहा है। उसका देखने का तरीका है, आप सीट लेंथ स्टैंडर्ड साइज 21 इंच लीजिए और वहां आपकी सीट गोलाई जो भी है, जैसे इसमें मेरे पास 42 है तो उसका चौथा आता है 10.5 प्लस 2 कर लेंगे तो ये 12.5 इंच होना चाहिए। तो सिलाई विलाई का तो अभी ये देखिए थोड़ा सा कम लग रहा है, तो मैं थोड़ा इसको इस तरफ लेकर ये निशान यहां से इस पर से होते हुए उधर निकल जाएंगे, इस निशान पर से होते हुए इधर ये निकल जाएंगे। इस तरह से हमारे ए लाइन ड्रेस के निशान लग जाएंगे। पीछे का गला हम स्टैंडर्ड साइज 3.5 इंच होता है, ये 3.5 इंच ले लेंगे। पीछे का गला हमारा ये 3.5 से हमने बना लिया है। ये इनर है इसलिए अंदर का गला भी हमने राउंड ही इसका रखा है। अब हम बस इसकी ये जो लेंथ है 47.5 है, तो यहाँ से ये सर्कल बना लेंगे तो ये कोने बाहर गिरेंगे नहीं, इस तरह से निकलेंगे नहीं कोने। तो 47.5 गले के एकदम पास आप इंची टेप रखेंगे, यहाँ तक ऐसे नाप लेंगे और फिर आप ऐसे 47.5 का सर्कल बना लेंगे। 47.5 यहाँ पर भी ये 47.5 ले लेंगे। इससे हमारे जो ये कोने हैं ये बाहर की तरफ निकलेंगे नहीं। इस तरह से हमारे ए लाइन ड्रेस के निशान लगते हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। पहले हम बैक नेक की और ये बैक वाले आर्म होल की कटिंग करेंगे। एक और बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जो तख्ती होती है यानी फ्रंट तीरा या शोल्डर जो होता है उसके नाप लेकर आप अगर बनाते हैं कपड़े तो आपके जो गला गिरने की शिकायत है वो दूर हो जाएगी। इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें कि आप फ्रंट तीरे के नाप लेकर ये सब पोर्शन बनाएं तो आपका जो गला, कई लोगों की कंप्लेंट रहती है कि उनके गले गिरते हैं, तो इस नाप से बनाने पे आपके गले गिरना बंद हो जाएंगे। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। अब हम एक पार्ट निकाल लेंगे अंदर वाला और ये फ्रंट का आर्म होल, फ्रंट नेक की कटिंग कर लेंगे। पहले आप कपड़े को सही से एक दूसरे के ऊपर फैला लें। अब हम इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। इसके लिए आप मेरा स्लीव्स कटिंग करने वाला वीडियो देख लें और गला बना लेंगे नॉर्मल वे में। उसके लिए आप मेरा गला बनाने का वीडियो देखें और इसकी फिटिंग हम नॉर्मल तरीके से करेंगे। इसके लिए ये है कि फिटिंग का निशान लगाएंगे, तब यहाँ से सीने का चौथा हिस्सा प्लस ½ इंच रखेंगे। सीना 37 है, उसका चौथा 9.25 आएगा, उसमें प्लस ½ इंच करेंगे तो 9.25 इंच हो जाएगा। तो हम यहाँ से 9.25 इंच पे निशान लगाएंगे और कमर गोलाई का 32 है तो उसमें
1 इंच बढ़ा लेते हैं, तो 32 होता है, 8 चौथा हिस्सा 32 आता है, उसमें 1 इंच बढ़ा लेंगे तो 9 इंच हो जाएगा। तो यहाँ से ये लगा लेंगे। ये मैं आपको सिलाई करने का निशान बता रही हूँ, और ये गोल स्केल से ऐसे ही गोल मार्क कर कर इसमें स्लिट नहीं खुलेंगे, पूरी सिलाई लगेगी। तो बस यहाँ से, अब यहाँ से इसको पूरा यहाँ एक तिरछा ऐसे स्लांट निशान लगा लेंगे। इस तरह से हम इसकी पूरी ऐसे सिलाई का, ये मैं आपको सिलाई का निशान बता रही हूँ। इस निशान पर आप सिलाई कर लेंगे पूरा, और इस तरह से हमारा ए लाइन कुर्ता तैयार हो जाएगा। अब हम ये जैकेट की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने इस कपड़े को लाइन टू लाइन ऐसे डबल फोल्ड कर लिया है। ये जुड़ी हुई साइड है और ये खुली हुई साइड है। यहाँ से हमने कॉलर वाले कुर्ते के मेजरमेंट की तरह हमने ये बैक वाला पोर्शन बना लिया है, क्योंकि इसमें हम कॉलर लगा रहे हैं। और बाकी ये यहाँ से हमने पूरा वही इनर की तरह ही इसको ड्रॉ किया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारा बैक पार्ट कट चुका है। अब हम फ्रंट पार्ट इधर से निकालेंगे। ये ओपन साइड है, क्योंकि हमें जैकेट है हमारा, तो उसे खुला ही रखना है हमें। तो ये साइड से हम फ्रंट पार्ट निकालें। तो इसको निकालने के लिए इस पोर्शन को उठाकर ये वाला पार्ट यहाँ पर रख दें। ऐसा करने से हमें कपड़ा थोड़ा कम लगता है। इस तरह से हम इसके ऊपर ही इसको बिछाकर फ्रंट वाले की कटिंग कर लेंगे। फ्रंट में हमें ओपन रखना है, तो हम यहाँ से आधा से पौन इंच लगभग इसको बढ़ा रखेंगे। ये बैक वाला पार्ट यहीं तक है और ये इतना हमारा हो गया। अब इसी तरह से हम इसकी, पहले हम इसी की बराबर बराबर इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम बैक वाले पार्ट को हटा लेंगे और फ्रंट में हम नेक की कटिंग करेंगे। अब हम नेक बनाएंगे। नेक की डिस्टेंस हम वही रखेंगे। ये हमने जो फ्रंट ओपन में फोल्ड करने का कपड़ा है वो रख लिया है, उसका एक निशान लगा लिया है। ये आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है। अब हम यहाँ से स्टैंडर्ड साइज जो नेक है वो 2.5 इंच की चौड़ाई है, और जो नेक की लेंथ है वो 7.5 इंच है। तो ये 7.5 इंच पे हम रख लेंगे। एक बॉक्स बना लेंगे। और हमें इस पे कॉलर लगाना है और वी नेक देना है। तो ये बस ये छोटा सा कॉलर का, और यहाँ से लगभग 1 इंच रखेंगे, ये जो लाइन है यहाँ से, और उसको इससे स्लांट मिला देंगे। ये स्टैंडर्ड साइज बता रही हूँ मैं आपको कि ये जो फोल्ड है उसके बाद से ये हमारा गला की चौड़ाई 2.5 इंच है। तो हम गले में जो कॉलर लगाने वाला पोर्शन है वो भी 2.5 इंच ही लेंगे। ये इस जगह पे हमारा कॉलर लगेगा और यहाँ से ये वी कट रहेगा, और यहाँ से ये 1 इंच स्टैंडर्ड साइज है इसकी डिस्टेंस की। अब हम नेक की कटिंग कर लेंगे। अब इसी तरह हम ये फ्रंट वाले आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा, ये हमने बैक वाले का अकॉर्डिंग काटा है, तो हम
ये जो लाइन बनाई थी हमने, यहाँ से हम तख्ती का आधा यानी 6.5 इंच, 13 इंच हमारी तख्ती है तो 6.5 इंच ले लेंगे और यहाँ से इसको ऐसे निशान लगा देंगे। ये फ्रंट वाला हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। अब हम नेक और फ्रंट वाले आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारा जैकेट की कटिंग हो गई। अब हम इसमें जैकेट को कहाँ तक सिलाई करना है, कहाँ से ओपन रखना है, ये वैसे तो चॉइस होता है, लेकिन एक स्टैंडर्ड साइज है कि आपकी जो वेस्ट लेंथ है, कमर लंबाई जो है वहाँ तक आप सिलाई लगा के, इसमें हमने कमर लंबाई 16 इंच ली थी तो हम यहाँ तक इसको सिल लेंगे, बाकी हम इसको पूरा ओपन रखेंगे। और फिर एक चॉइस पे है कि कोई पसंद करता है कि नहीं हमें थोड़ा नीचे स्लिट चाहिए तो आप उसको नीचे कर लीजिए। इस तरह से ये हो जाएगा। अब हम इस कपड़े से स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। हम स्लीव्स वाला जैकेट बना रहे हैं, जैकेट में हम स्लीव्स भी लगाएंगे। तो ये जो हमारी सीना की चौथा हिस्सा हमें लेना है, सीना गोलाई का चौथा हिस्सा हमें स्लीव्स की चौड़ाई निकालनी है। तो इसमें हमारे पास सीने का नाप है 37 इंच। 37 का 1/4 करते हैं तो 9.25 इंच आता है। 37 का 1/4 करते हैं तो 9.25 इंच आता है। तो हम यहाँ से स्लीव्स की चौड़ाई 9.25 इंच निकालेंगे। आप थोड़ी ज़्यादा ही रख लें तो कोई दिक्कत नहीं है, पर बहुत ज़्यादा करके कपड़ा वेस्ट ना करें, इसलिए मैं कोशिश मेरी यही रहती है कि कम से कम कपड़े में हम अच्छे से अच्छी चीज़ बना लें। अब हम ये हमारी स्लीव्स की लंबाई 17.5 इंच है तो हम इसे 19 इंच यानी 19 इंच इसकी लंबाई रखेंगे। अब हम नॉर्मल तरीके से जो मेरा स्लीव्स कटिंग का वीडियो है उसको देखकर आप स्लीव्स की कटिंग कर लें। इस जैकेट वाली अनारकली को या ए लाइन ड्रेस को बनाने के लिए आपको 3 मीटर कपड़े की ज़रूरत होती है और हाइट कम हो तो 3.25 मीटर कपड़े में भी बन जाता है।